उधर पाकिस्तान हाई कमीशन में जासूसी से जुड़े मामलों की एक लंबी फहरिस्त है, जहां पर पाकिस्तानी उच्चायोग भारत में आईएसआई की आंख और कान बनता रहा है। पहले भी कई नाम सामने आए हैं, आबिद हुसैन, ताहिर खान, राणा मोहम्मद और अब दानिश। फिर सवालों में पाकिस्तान हाई कमीशन, आईएसआई एजेंट बनकर आया दानिश, वीजा अफसरों से लेकर कुक तक कौन कौन आईएसआई एजेंट, सालों से कैसे चलता रहा जासूसी का नेटवर्क, पहलगाम हमले से भी जुड़ रहे हैं तार। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के भीतर काम करने वाला एक नाम दानिश अब भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। आरोप है कि दानिश सिर्फ एक स्टाफ मेंबर नहीं, बल्कि आईएसआई का पूरी तरह से प्रशिक्षित एजेंट है, जो भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या दानिश सिर्फ एक नाम है या एक पहचान जो जासूसी के लिए गढ़ी गई थी? ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान हाई कमीशन पर ऐसे आरोप लगे। 31 मई 2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2 पाकिस्तानी वीजा अफसरों आबिद हुसैन और ताहिर खान को रंगे हाथों पकड़ा था। दोनों आईएसआई के एजेंट निकले, जो अफसर बनकर भारत में तैनात थे। स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद दोनों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर भारत से निकाल दिया गया। पर्सोना नॉन ग्राटा तब घोषित किया जाता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के राजनयिक को अवांछित घोषित करता है। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफ 180 से घटाकर 90 कर दिया था। 2021 में फिर एक मामला सामने आया, जब राणा मोहम्मद जिया, जो भारत में वीजा अफसर के तौर पर तैनात था, असल में आईएसआई एजेंट निकला। इस केस में एक भारतीय आर्मी कॉन्ट्रैक्टर हबीब भी पकड़ा गया। यानी पाकिस्तान हाई कमीशन भारत में एक छिपा हुआ खुफिया नेटवर्क चला रहा था। भारत में आईएसआई की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि साल 2016 में भी क्राइम ब्रांच ने 5 भारतीयों को पकड़ा था, जो पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े हुए थे और भारतीय फौज की गोपनीय जानकारी लीक कर रहे थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस मिशन में कई कर्मचारी फर्जी नामों से आईएसआई के लिए काम करते हैं। कोई कुक के भेष में, कोई ड्राइवर, तो कोई कल्चरल स्टाफ बनकर। दानिश का केस भी इसी पैटर्न को दिखाता है। अब जांच में देखा जा रहा है कि उसका नाम, पहचान और ड्यूटी सब नकली थी या नहीं। उधर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कहानी भी लगातार संदेह के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के दौरान वो इंडोनेशिया में थी, लेकिन आरोप है कि आईएसआई ने उसे एक नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। ज्योति ने सभी आरोपों को नकारा है, लेकिन अब उसका मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस जांच के दायरे में है। हिसार पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां इसी एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है।